अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाज़ के साथ आपका होस्ट शहरी हाजिर है। पूरे रमज़ान हमने महंगाई के ख़िलाफ़ जहाद किया अपने तरीक़े से। आज हम आपको लेके जाएंगे अपने फोर्थ पार्ट की तरफ और दिखाएंगे वो जगहें जहाँ पर मिलता है महंगा सामान। तो आइए आपका प्रोग्राम आवाज़ शुरू करते हैं, क्योंकि आवाज़ है आपकी, अंदाज़ है आज का। माह रमज़ान में महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सका। हुकूमती हिकमत अमली इस महंगाई को कंट्रोल करने में हर तरह नाकाम नजर आई, जबकि इसको कंट्रोल करने के लिए हर तरह के इक़दाम किए गए। जबकि दुकानदारों को नरखनामों की लिस्ट ये कहकर मुहैया की गई कि इस लिस्ट के मुताबिक अशिया ज़रूरिया फरोख्त की जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन न हो सका। जबकि जुर्मानों और मौके पर सजाओं पर भी अमल हुआ। आइए एक बार फिर आवाम से पूछते हैं कि वो अब क्या सोचते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाह फैसल टाउन के नाज़िम मिर्ज़ा फ़ारूकी साहब। इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम। मिर्ज़ा साहब, ये बताइए कि प्राइस कंट्रोल के हवाले से और जो आप लोगों ने शिकायती मराकज़ लगाए हुए हैं, दिन में कितनी कंप्लेंट आती हैं और क्या आप लोगों का प्रोसीजर है? जब प्राइस कंट्रोल लिस्ट के हवाले से प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पर टाउन एज अ टाउन नाज़िम में ना किसी को पकड़ने का मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है। अच्छा, हम DCO वगैरह के साथ, EDO रेवेन्यू के साथ, इन सब के साथ छापे तो मारते हैं, लेकिन उन लोगों को लेकर चले जाते हैं वो लोग। लेकिन उसके बाद वापस वही लोग आ जाते हैं, अपनी डगर पे फिर कायम हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद हमारे कॉन्टेक्ट में वो लोग रहते हैं, हम भी उनके साथ मुस्तकिल तौर पर यहाँ पर शिकायत काफ़ी आती हैं। और असल इस कैंप को कायम करने का मकसद प्राइस कंट्रोल लिस्ट के साथ साथ ट्रैफिक कंट्रोल, जो सबसे बड़ा इशू रहा है शाह फैसल टाउन का। आज आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरीके से ट्रैफिक की रवानी है, नहीं तो यही वो शाह फैसल का इलाका है, शमा से मलिर रिवर तक के, जिधर 2-3 घंटे ट्रैफिक रुका रहता था। अच्छा इर्तिज़ा साहब, जो एक और अहम सवाल है वो ये है कि हमारे यहाँ लिस्ट पे अमल नहीं होता है और आवाम भी रोती हुई नज़र आती है। किस तरह, आपके ख्याल से किस तरह हम लिस्ट पे अमल करा सकते हैं? क्या ऐसा तरीकाकार होना चाहिए? मेरे साथ अगर आप आवाम से भी इसमें राय लें, मेरे हिसाब से होना ये चाहिए कि इसका कंट्रोल टाउन नाज़िम के पास अगर हो, टाउन नाज़िम क्योंकि जवाब दे, फिर आवाम तो मुझसे ही आके पूछेगी, टाउन नाज़िम से आके पूछेगी अगर मेरे इलाके में अगर कोई ज़्यादा बेच रहा है। मेरा इख्तियार सिर्फ इस हद तक है कि मैं अपने प्राइस कंट्रोल लिस्ट वाले लोग जो हैं उनको बुलाऊं, DCO साहब को बुलाऊं या EDO रेवेन्यू को बुलाऊं, वो आके छापे मारें, उठा के ले जाएं, फिर वो वापस आ जाए। अगर मेरे टाउन नाज़िम के पास हो, टाउन नाज़िम के पास पब्लिक आए, पब्लिक उसको कंप्लेंट, टाउन नाज़िम फ़ौरन पुलिस के ज़रिए उसको इम्प्लीमेंट कराए, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छे तरीके से हल हो सकता है ये मसला। इस इलाके के आदमी के पास कंट्रोल है, इलाके के बाहर के आदमी का कंट्रोल क्या है, वो आएंगे और ले जाएंगे। मैं हर वक्त हूँ यहाँ पर ना, तो पब्लिक मुझे आके शिकायत करती है, मैं कुछ कर नहीं पाता। बहुत बहुत शुक्रिया इर्तिज़ा साहब आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम। अंकल ये बताएं कि जी इस वक्त महंगाई का क्या आलम है और क्या आप लोगों को लिस्टों में सामान मिल रहा है? महंगा नहीं, लिस्टों में तो कोई भी नहीं दे रहा जनाब। महंगाई में ये है कि यहाँ पे 60 रुपये का है, 55 रुपये का बेसन है। महंगाई का तो सबको पता है आलम क्या है भाई। और इस वक्त महंगाई उरूज पर है अपनी, और दुकानदार मन माने चीज़ अपने जो कीमतों पे चीज़ें बेच रहे हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है, ना कोई आता है ना कोई विजिट करता है, ना उनसे कोई पूछता है कि महंगाई कहाँ से हो रही है। सही है, सही मिल रहा है सामान। हमारे मुल्क में जब भी कुछ ऐसी चीज़, स्पेशली जब मुल्क को त्यौहार आता है, त्यौहार कोई भी इवेंट आता है, हमारे लोगों को लूटने के लिए बस सिर्फ साजिश चाहिए होती है। स्पेशली ना इन दिनों में, रमज़ानों में स्पेशली, आपको पता है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीनी है, आटा है, जो बिल्कुल ही नॉर्मली रूटीन की चीज़ें, उस पर ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो हो गई है ना। हमारे यहाँ आवाम में एक आदत है कि लिस्ट नहीं देखती है। क्या वजह है आवाम कभी लिस्ट नहीं देखती? इतनी अवेयरनेस नहीं है कि लिस्ट भी है कोई। हाँ, अवेयरनेस नहीं है लिस्ट की, और दूसरा कंट्रोल भी नहीं है ना प्राइस के ऊपर। मसला ये है किस तरह अवेयरनेस, लिस्ट की किस तरह अवेयरनेस पैदा करें? अवेयरनेस ये है कि कंपेन कोई होनी चाहिए कि अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो उसका आप देखें कि क्या लिस्ट प्राइस उसके क्या है, कंपनी ने मतलब गवर्नमेंट ने उसके क्या प्राइस। फिर मतलब ये ना कि क्वालिटी भी तो डिफरेंट होती है ना, तो डिफरेंट जगहों की डिफरेंट है, आप किस तरह से करेंगे। अच्छा, अगर मीडिया छापे मारे थे, हम छापे मारें और मजिस्ट्रेट हजरात को लेके छापे मारें तो अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग साथ दें तो हम लोग वो लोग कहते हैं कि जी हम जुल्म कर रहे हैं। क्या हम जुल्म कर रहे हैं? आप लोग जुल्म नहीं कर रहे, वो हम पे जुल्म कर रहे हैं दुकानदार हजरात। आप लोग तो हमारा साथ देंगे अगर आप लोग इस काम में, अगर हमारे इस मुहिम में आप लोग चलाते हैं, उनसे आगे छापे मारते हैं, मजिस्ट्रेट को साथ लेकर आते हैं, जुर्माना उन पे होता है, तो हम आवाम जो है आपका साथ देंगे। जी नाज़रीन, मजिस्ट्रेट साहब शुजात साहब भी यहाँ पे मौजूद है और हमारा नुमाइंदा भी मौजूद है। हाँ जी, कहाँ से सामान लिया और कितने का लिया है? जी, मैंने अभी ये मजिस्ट्रेट साहब के आते ही इन लोगों ने सबने रेट लिस्ट ऊपर रखी है। वैसे पहले बहुत महंगा बता रहे थे और मैंने आगे से सेब लिए 80 रुपीज़ के जी। मजिस्ट्रेट साहब, क्या वजह है कि जी जब भी आप लोग आते हैं या हम लोग आते हैं तब रेट में मिलने लगता है और इसके अलावा आवाम को उसी तरह लूटा जा रहा है? और अभी हमारे नुमाइंदे ने जैसे कि शॉपिंग की, और अब क्या कहते हैं आप? बहरहाल मैं इस पॉइंट पे आता रहता हूँ डेली, ये तो मेरे ऑफिस के रास्ते में ही है ना, तो इतना ज़्यादा वहाँ पे पॉइंट तो नहीं है। बहरहाल ये लोग बेचते तो है महंगा, हम लोग आते हैं इनको जुर्माने करते हैं डेली बेसिस पे। अच्छा, अभी हम आपने कहाँ से खरीदा जी? आइए जरा, कौन सा वाला है? ये है जी, बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर आइए, आप बाहर आइए, जल्दी बाहर आइए, इधर से बाहर आइए।
आप लोगों को जी किस लिहाज से मिल रहा है सामान, लिस्ट चेक करिए आप। आधा किलो लिया है हाँ। 60 रुपये का। 40 रुपये पाव। सेब 66 रुपये लिखा है, इन्होंने 80 रुपीज़ दिया है। और जो ईरानी खजूर लिखा हुआ है 88 रुपीज़ लिखा है, इन्होंने 160 रुपये किलो दिया है। ये सेब तो दर्जा वाल है भी नहीं जी, दर्जा दोम सेब है जो आपको, ये तो मेरे ख्याल में 50 वाला है ये। इन्होंने 80 रुपीज़ के जी ये दिया और आप 160 आते हैं भाई, आते हैं आप आए। आप कहाँ गए जी? हाँ जी, आप ये बताएं जी। काले कुल्लू ये दिया है 80 रुपये। मुझे सिर्फ आपको बताएं जी। दिया ये 66 रुपये आपने दिया। गाजर का रेट आ रहा है 66 रुपये का। आप लिस्ट को लगाई भी तो है, फॉलो क्यों नहीं करते? लिस्ट हमने लगी हुई वो तो लगी हुई है, फॉलो कौन करेगा? मैं है। करूँगा। ये काले कुल्लू का अंदर रेट नहीं आ रहा। मैंने जब खरीदारी की रेट लिस्ट नहीं लगी हुई थी। नहीं भाई नहीं आप बेच रहे हो यार, बता रहे हो आप, नहीं कर रहे हो। मेरा अंगूर है ये आपका अंगूर है, आप 40 रुपए पाव, अभी ये क्या डाल रहे थे आप? मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो आप यार? ये किसी और का है सर, मेरा 40 रुपए। मैं उसको आप इधर खड़े हो जाए जी, इधर खड़े हो जाए। उसको मैं बुला रहा हूँ सर जी। आराम से, ये झूठ बोल रहे हैं। 40 रुपये पाव दे रहे हैं। रमजान में झूठ नहीं बोलूँगा। 40 रुपये पाव और 50 रुपये पाव मिल रही है खजूर। वो 50 रुपये पाव। वो ऐसे है कि 70 भी नहीं है, इसका रेट है 80 रुपये का। 80 रुपए है जी। आप 80 रुपये का दिखाएं, कौन सा ये सुपर का नहीं है? अरे अच्छा वाला, अच्छा वाला है तो अभी 85 जाए। इधर दिखाइए। अच्छा वाला माल दिखा दें जरा। 70 रुपए का आधा किलो। अरे सर 115 रुपये की 140 रुपये इसने दिया है। अच्छा आप नहीं आपने इधर आ जाओ, इधर आ जाओ यार, इधर आओ। बाहर आओ, इधर बाहर आओ यार, बाहर आओ इधर। आप अभी छोड़ो, आप इधर आओ यार। वो हमारा बंदा है, हमने ही भेजा था इसको। मेयर साहब हमने ही भेजा था, बोल रहे जी हमारे पास से नहीं लिया। क्या किलो लिया? एक मिनट के सबूत दे रहा ना एक आदमी यार। यार बात सुने, आप लोग हटिए, आप इधर आ जाए यार। आप इधर आ जाए, आप इधर आ जाए। आपको बुलाया जब, हमारा नुमाइंदा है वो। अंगूर में दिलजावल अंगूर क्या किलो है? मैं 70 रुपए किलो में बेच रहा हूँ। ये देखिए जी, आप 70 बेचना शुरू हो गए और कम कर दिया आपने। अभी साहब रेड हैंड पकड़ेगा। 70 रुपये किलो। अभी तो वहाँ जाएंगे, वहाँ से ज़्यादा क़यामत है। हाँ, वही लेके जा रहे हैं। 70 रुपये किलो ले 70 रुपए किलो लें जी, जिसको लेना है। 1 किलो तो 70 रुपये किलो। आ जा भाई, 70 रुपये किलो ले। 70 रुपए किलो से आवाम जी, जिसको लेना है ले ले जी, जिसको लेनी है ले ले। अब पहले बटेगी जी। हाँ जी, सब लें जी, इसी तरह आवाम को शायद रिलीफ मिलेगा जी। मेरी तो पॉलिसी यही है। काले कुल्लू का रेट ही नहीं है अंकल। नहीं, गोल्डन अगर- 50 के चला रहे हैं। इन्होंने गोल्डन भी 80 रुपये बताया था मुझे। नहीं सर, मैं चले रोजे आप के आ साथ जाए, खड़ा आप हूँ, साथ झूठ चले, नहीं आपको बोलूँगा। बता रहे हैं। ठीक है चलो। ठीक है जी, क्या इनके क्या इनके खिलाफ होगी? मैं इनको अभी जुर्माना करता हूँ, उनको 1 दिन के लिए जेल भी करूँगा। 3000 3000 रुपये जुर्माना। हाँ, इसको भी जुर्माना। ठीक है जी, जुर्माना करें। अंगूर यहाँ से लिए नहीं इसने। जी उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा बंदा है। ये थोड़ा ख्याल करो सर, इतना हम लोग विजय साहब ये हमारा बंदा है और हमने इसको कोई अच्छा पैसा वापस करें। वैसे ही भाई ये पूरे साल महंगा बेचते हैं फ्रूट। अच्छा आप इनको ले लेना एक दिन। अच्छा जी।